ऑपरेशन सिंदूर से सीखेगी दुनिया। बता दें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को युद्ध लड़ने के तरीके से एक अहम मोड़ बताया है। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाला है कि आधुनिक युद्ध अब प्रौद्योगिकी, साइबर संचालन और सूचना को नियंत्रित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। ये अभियान 7 मई को पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों पर हवाई हमलों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन जनरल चौहान ने बताया कि ये मिशन शारीरिक लड़ाई से कहीं ज्यादा थी। जी हां, अनिल चौहान ने कहा कि मिशन के दौरान सशस्त्र बलों के प्रयासों का 15% हिस्सा फर्जी खबरों और भ्रामक आख्यानों का मुकाबला करने में खर्च किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के समय किन चीजों पर काम किया गया, इसके बारे में CDS अनिल चौहान ने 5 पॉइंट में बताया कि कैसे लड़ी जाएगी जंग। पहला पॉइंट, ऑपरेशन सिंदूर में बहुक्षेत्रीय बदलाव देखने को मिला। सिंगापुर में शांग्री-ला वार्ता में बोलते हुए जनरल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर गैर कॉन्टैक्ट और बहुक्षेत्रीय था, जो न केवल पारंपरिक सैन्य कार्रवाई पर निर्भर था, बल्कि साइबर क्षमताओं, खुफिया जानकारी, गलत सूचना प्रबंधन के साथ साथ भूमि, वायु, समुद्र और साइबर में कई बलों के समन्वय पर भी निर्भर था। दूसरा, सेना का 15% प्रयास गलत सूचनाओं से निपटने पर खर्च किया गया। तीसरा, साइबर हमलों के खिलाफ भारत लचीला बन रहा। चौथा, एकीकृत तकनीक और वास्तविक समय नेटवर्किंग जरूरी। पांचवा, सैन्य सुधार की आवश्यकता है। CDS ने कहा कि ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों जैसे नई क्षमताओं के लिए विशेष इकाइयों की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि हमें ड्रोन, EW, UTAP, मानव रहित टीमिंग, एरियल प्लेटफॉर्म आदि के लिए अलग अलग संगठनों की आवश्यकता होगी।